नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय एक बार फिर आज आपके साथ जुड़ रहा हूं। आप देख रहे हैं देश का गौरव। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लगभग 15 लाख यात्रियों को प्रतिदिन उनके गंतव्य स्थान से लेकर के उनके निर्धारित स्थान पर छोड़ता है। स्थिति बड़ी दयनीय है। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 35,000 संविदा कर्मचारियों के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। 10 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लगभग 35,000 संविदा कर्मचारी जो हड़ताल पर जाने का पूरा मन बना चुके हैं। अब मामले को थोड़ा सा और डीप में जान लेते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रीढ़ का काम करते हैं, बैकबोन का काम करते हैं। लेकिन इन्हीं संविदा कर्मचारियों को मेहनताने के एवज में ₹1.50 प्रति किलोमीटर भुगतान किया जाता है। बताते चले कि इनके भुगतान की एक जो क्राइटेरिया रखी गई थी, एक जो निर्धारित वेतन प्रक्रिया की जो एक सीमा थी 5,000 किलोमीटर, वो 22 दिन ड्यूटी की। कोरोना के आने के बाद से जिस तरीके से परिवहन निगम के कर्मचारियों के ऊपर परिवहन निगम के घाटे का बयानबाजी करके, परिवहन निगम के घाटे की बात कह करके जिस तरीके से परिवहन निगम कर्मचारियों को उनके प्रोत्साहन से वंचित किया गया, वंचित करने के साथ साथ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रोत्साहन कटौती की जो एक प्रक्रिया थी वह सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह अग्रिम आदेशों तक एक आदेश जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा, और संविदा कर्मचारियों की कटौती को निरंतर कंटिन्यू कर दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जिन कर्मचारियों को 14 से 15,000 मैक्सिमम 17,000 रुपये का वेतन भुगतान किया जा रहा था, उनकी वेतन कटौती 7,000, 5,000 और 4,000 तक की जा रही है। कहीं ना कहीं किलोमीटर पर आधारित लोग जो किलोमीटर पर आधारित हैं, उनकी वेतन जिस तरीके से कटौती के बाद 6,000, 5,000, 7,000 रुपये का जो वेतन भुगतान हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होने लगी है। पिछले 6 से 7 महीने बीत चुके हैं और लगातार कटौती जारी है और किसी प्रकार की रिलीफ कर्मचारियों को अभी मिलती भी नजर नहीं आ रही है। कर्मचारियों से बात करने पर पता चला कि जिस तरीके से कटौती जारी है, कहीं ना कहीं यह संविदा कर्मचारी के लिए अभिशाप का काम करेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र है, या यूं कहें भारत का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र है। बावजूद इसके प्रॉफिट के बाद भी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रॉफिट के बारे में, तो स्थापना काल से ही परिवहन निगम और कोरोना के बाद से अगर उसका कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाला वर्ष कोरोना के बाद से ही है। या यूं कहें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ही आपदा को अवसर में बदलने जैसा एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिस तरीके से रेलवे की सभी रेल सेवाएं ठप्प रही, जिसके कारण सभी यात्रियों को बसों का ही सहारा लेना पड़ा, वह दिल्ली से पूर्वांचल के सीमाओं तक हो या महाराष्ट्र से गुजरात की सीमाओं तक हो, गुजरात से पूर्वांचल की सीमाओं तक हो या गुजरात से बिहार की हो। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मजदूर वर्ग की है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा अपने रोजगार को लेकर के जाता है। और कोरोना में लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से परेशान हुआ, जिस तरीके से पैदल चलकर घर आया और उसके बाद वापस, क्योंकि रोजगार बगैर कितने दिन तक अपने घर पर जीवन यापन किया जा सकता है, उसके कारण सभी पलायन किए मजदूरों ने दोबारा से अपने कार्य क्षेत्रों की तरफ पलायन करना शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को हुआ, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में। दोहरी राजनीति यहाँ पर दिखती है। आज एक परिवहन निगम के आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है
कि जिसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि प्राइवेट जो बसें हैं, जो डग्गामार बसें हैं, उनको परमिट दे करके उनको फुटकर सवारियों को भी उठाने की छूट दे दी जाएगी। अभी तक यह छूट सिर्फ टूरिस्ट यात्रियों के लिए ही थी और लंबी दूरी के जो तय करने वाले यात्री थे, टूरिस्ट यात्री, सिर्फ उनको ही यह सुविधा मिल पाती थी। इसी के साथ, इस आदेश के साथ कहीं न कहीं परिवहन निगम की उस व्यवस्था पर भी वार होता है जिसको यदि सरकार के राजस्व की लाभ की अगर बात करें तो कहीं न कहीं उस पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा सकता है। क्योंकि यदि प्राइवेट साधन, प्राइवेट बसें, टूरिस्ट बसें फुटकर सवारियों को उठाती हैं क्योंकि उनके कम किराए, उनके जल्दी पहुंचाने की प्रक्रिया और भी तरह तरह के जो उनके नियम कानून हैं, अगर उसको सरकारी तंत्र से कंपेयर करेंगे तो कहीं न कहीं प्राइवेट साधनों को ही यात्री ज़्यादा पसंद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि सरकार एक तरफ प्राइवेट वाहनों को परमिट प्रदान कर रही है तो फिर क्यों सरकारी कर्मचारियों पे या संविदा कर्मचारियों पे 50% आय को लेकर के कटौती जारी कर रही है? क्या यह मानसिक उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार मालूम नहीं, या उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, या सरकार अपने नाक के नीचे इस तरह की गतिरोध उत्पन्न करने का जो अवसर प्रदान कर रही है, कहीं न कहीं वह सामने देखने को आ रहा है। संविदा कर्मचारी 10 अप्रैल को अपने हड़ताल की नोटिस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय में दे चुके हैं और आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों ने घोषणा की है 10 अप्रैल को यह संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी स्वैच्छिक अवकाश की जो भूमिका दिखाएगा संविदा कर्मचारी, वह सबसे बड़ी भूमिका होगी और इससे यही सिद्ध होगा कि संविदा कर्मचारियों में कितनी एकता है और संविदा कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध तंत्र के प्रति कितनी नाराजगी है। लगातार अपडेट रहने के लिए देश के गौरव को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए सभी साथियों को गौरव श्रीवास्तव भारती का जय हिंद, जय भारत।